नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का भी महत्वपूर्ण टॉपिक है हर प्रतियोगी परीक्षा का। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन रेल सेवा का उद्घाटन किया है। इसका क्या नाम रखा है? नमो भारत। इसका नाम रखा है नमो भारत। हाल ही में किस राज्य का थोरडो गांव UNTWTO थोरडो गांव UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये गुजरात का गांव है थोरडो गांव, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। और गुजरात की आपको हम महत्वपूर्ण बात बताते हैं। गुजरात सरकार ने कोनो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और गुजरात के काकरा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। जो गुजरात का कच्छ है वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। हाल ही में ICMR ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ये मैं नहीं है, ये ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में पहुंचाई हैं ICMR ने ड्रोन के माध्यम से। हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो ये मोहम्मद शमी हैं जो कि वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट ले चुके हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं। उनका नाम क्या है? परमाणु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं ये राफेल ग्रोसी, जो कि भारत आए। इनका नाम है राफेल ग्रोसी। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सेना अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था, तो वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और आपको हम बता दें ब्रिटेन के बारे में महत्वपूर्ण बात, ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। और टाटा स्टील ने ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2023 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर है। इस रैंकिंग में लंदन छात्रों के लिए रहने के लिए लंदन शीर्ष पर है, अच्छा शहर बताया गया है। और UK ने इलीगल माइग्रेशन बिल भी पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है कनाडा। हरमीत सिंह निज्जर के हत्याकांड के बाद भारत और कनाडा में विवाद हुआ। उसके बाद ये भारत ने कनाडा के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है। हाल ही में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। ये अशोक गाडगिल हैं, इनको सम्मानित किया गया है अशोक गाडगिल। और आपको हम बता दें कि हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया है, जो कि अमेरिका का हार्वर्ड लॉ स्कूल है। तो वैश्विक नेतृत्व के लिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उनको पुरस्कार प्रदान किया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार रॉकेटरी द नामी इफेक्ट को मिला है। लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे लाइफटाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डगनस को सम्मानित किया गया है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोगमेथम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है? दक्षिण कोरिया में हुआ है, जापान में हुआ है और अमेरिका में हुआ है। अमेरिका की और महत्वपूर्ण बताते हैं आपको, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी अमेरिका में किया गया है। अमेरिका के राज्य मैरीलैंड में किया गया है। और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जहाज निर्माण कंपनी ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का तीसरा जहाज INS इम्फाल वितरित किया है?
तो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, मुंबई में है ये, इसने ये वितरित किया है। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच हुआ है? तो ये भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच हुआ है अभ्यास हरिमाऊ शक्ति। इसमें क्या है, राजपूत रेजिमेंट लिया भारत की तरफ से भाग लिया है और मलेशिया की तरफ से 5B बटालियन ने भाग लिया है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक DG बनी है? तो ये साधना सक्सेना नायर है, ये बनी है। हाल ही में BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये अमूल मजूमदार हैं, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? तो मिशन महिला सारथी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, जिसमें राज्य परिवहन की 51 बसों में महिला कंडक्टर और महिला ड्राइवरों द्वारा इसका परिचालन किया जाएगा। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं माइक जॉनसन। 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? तो कांगो गणराज्य है। कांगो गणराज्य 3 बेसिन समिट का मेजबान देश है। इसमें 3 पार्षद तंत्र समाये हुए हैं, अमेजन, कांगो और बोर्नियो मेकांग। अमेजन, कांगो, बोर्नियो मेकांग। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो श्रीलंका ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? तो मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे वैश्विक प्रदूषित शहर बना है दुनिया में। हाल ही में RBI ने कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ईटानगर में RBI ने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में। और इसमें नैनो लिक्विड DAP लगभग 50 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर को रिप्लेस करेगा। इसमें 18% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होगा। इस फर्टिलाइजर की 500 ml की एक बोतल 45 किलो यूरिया के बराबर होगी और ये DAP की खपत लगभग 90 लाख टन तक कम हो जाएगी। और भारत की जो निर्भरता है फर्टिलाइजर की आयात करने की, वो आयात करने की निर्भरता खत्म हो जाएगी। हाल ही में ECI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत में चुनाव का पर्यवेक्षण करती है, चुनाव कराती है, किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय आइकन इसने अपने राजकुमार राव को नियुक्त किया है। और इनकी एक मूवी थी, उसमें ये मूवी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, तो इसलिए इनको राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो ये मिस्र में आयोजित होगा शांति शिखर सम्मेलन, मिस्र। उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? ये चीन से संबंधित है। और ये डिटेक्टर भूतकण डिटेक्टर बनने की अग्रसर है। इसे समुद्र की सतह से, समुद्र की जो सतह है उससे 3500 मीटर की गहराई पर स्थापित किया जाएगा। इसको ट्राइडेंट नाम दिया गया है। जो टेलीस्कोप है बहुत न्यूट्रो टेलीस्कोप है, ये छोटी छोटी चीज़ों को भी देख सकता है। पेंटरवस स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? तो एक तितली का नाम है। और आपको बताते हैं हिमाचल पश्चिम हिमालय में दुर्लभ प्रजाति पेंटरवस स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ली गई है। हिमाचल प्रदेश HP मतलब हिमाचल प्रदेश, इसमें 430 तितली की प्रजातियां हैं पाई जाती हैं और 25% तितलियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हाइमून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो ईरान ने नाम दिया है इसको, हाइमून को ईरान ने नाम दिया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का 64वां स्थान मिला है। और ग्लोबल रिमोट इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर है। डेनमार्क पहले स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश के 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ये स्लोवाकिया के बने हैं 4थी बार रॉबर्ट फिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 47 देशों में कौन से स्थान पर है? तो भारत 47 देशों में 45वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष पर है, डेनमार्क शीर्ष पर है। और आपको बता दें कि हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर है। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन देश बना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। इससे पहले भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही था। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में। आपको बता दें फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है और यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है। वैश्विक शोध फर्म स्टैटिस्टिका के अनुसार भारत के 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 134 फिनटेक के यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर है और यूनाइटेड किंगडम 27 फिनटेक के साथ दूसरे स्थान पर है। 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। वैश्विक शोध फर्म स्टैटिस्टिका के अनुसार भारत ने वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या में दुनिया भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला और यूनाइटेड किंगडम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चीन ने अंतरिक्ष में भेजा अपना सबसे कम उम्र का दल। तो चीन ने अंतरिक्ष में अपने सबसे कम उम्र का दल भेजा है। और भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एयरबस ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन और भूटान ने समझौता किया है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।